एक साल है और जिंदगी का एक साल जो है बहुत बड़ा है। ने ठान लिया, आपको लग रहा है कि मेरे को एनआईटी या आईआईटी में ही मेरी दाल गलेगी और आपको लग रहा है कि यार मैं अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सकता, तो मुझे करके दिखाना है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष गोदारा है। मैंने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया है और आज मैं इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने खुद ने ड्रॉप लिया था। ड्रॉप लेना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन रहा है। मैं ड्रॉप लेने के बाद में जेईई एडवांस्ड क्लियर किया और आईआईटी मुंबई से मैंने 2011 और 2015 के बीच में बीटेक कंप्लीट किया। तो दोस्तों, इस सवाल को और डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक और अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं कि जो 5 अगस्त को अपना आरंभ बैच स्टार्ट हुआ था, उसका जो ऑफर था वो 5 अगस्त तक था 40% डिस्काउंट का। अब हम लोगों ने 15 अगस्त तक कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो डिस्काउंट है, जो ऑफर है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो हम लोगों ने ये ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अब आ जाते हैं वापस इस मेन मुद्दे पे, ड्रॉप लेने वाली बात पे। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार एक साल है और ज़िंदगी का एक साल जो है बहुत बड़ा है। लगभग 70 साल की ज़िंदगी है, तो एक साल जो ये संख्या है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। 70 में एक साल कि क्या एक साल सब कुछ छोड़ के मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने ठान लिया, आपको लग रहा है कि मेरे को एनआईटी या आईआईटी में ही मेरी दाल गलेगी, वहीं जाके उन्हीं कॉलेज से मुझे अपनी डिग्री लेनी है, और अगर आपने मेहनत करने की ठान ली है तो आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। मैं 50 बार हाँ बोलूँगा कि आपको लेना ही चाहिए। किस केस में नहीं लेना चाहिए कि आप खुद हार मान चुके हो और आपको लग रहा है कि यार मैं अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन मोटिवेटेड रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, तो बेटा आप ड्रॉप मत लीजिए, आप इस वीडियो को आगे मत देखिए। बट अगर आप मेहनत करना चाहते हो और आपके अंदर आग है कि नहीं मेरे को करना है, एक बार मुझे करके दिखाना है, खुद को, बाकी लोगों को, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेने एक साल, ये जो एक साल है वो आपको एनआईटी या आईआईटी पहुंचा सकता है। अच्छी एनआईटी और आईआईटी से बीटेक करने के बाद में आप पहले ही साल कंप्लीट आपकी डिग्री हुई, उसी वक्त आप ड्रीम कंपनीज में जा सकते हो। आप फेसबुक में काम कर सकते हो, आप गूगल में काम कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर सकते हो। वही चीज़ अगर आप एक नॉर्मल सी कॉलेज से पढ़ाई की आपने अभी, और 4 साल के बाद में आपको नॉर्मल सी जॉब मिली, ज़्यादातर लोगों को जॉब मिलती भी नहीं है, नॉर्मल सी जॉब मिली, तो आपको इन कंपनीज में जाने के लिए 7-8 साल आपको इधर उधर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होने वाली है। जैसे आपको मान लो 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज आपको मिला या 4 लाख का पैकेज मिला, आईआईटी में गए, आपको बहुत, अगर आपने आईआईटी और एनआईटी में बहुत अच्छा नहीं किया परफॉर्मेंस, फिर भी मान लो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं तो उसको मिला मान लो 15 लाख का पैकेज, तो ये 4 और 15, अब ये 15 पे ग्रोथ करेगा। ये जो लड़का है 15 पे गया, मान लो 15 लाख पे गया है, तो ये जो है 6 महीने बाद में इसकी सैलरी बढ़ेगी, इस 15 लाख का 60%, 40%, 30%। ये जो लड़का 4 लाख में गया है, अब इसकी सैलरी बढ़ेगी 1 साल बाद में इस 4 लाख पे 15%, 20%। तो इसका जो है ना बेस अमाउंट ही पहले से ही ज्यादा है। दूसरी बात, एक तो हो गया आपको जॉब वाला एस्पेक्ट। दूसरी बात, जो बंदा आईआईटी और एनआईटी में रहता है वो पूरे 4 साल एकदम कॉन्फिडेंट रहता है कि यार मैं ना बहुत बढ़िया कॉलेज से हूँ, मैं बहुत बढ़िया कॉलेज से हूँ, मेरे को लाइफ का एक बेस तो तैयार हो गया, एक सड़क तो तैयार हो गई, अब मेरे को इसमें मचाना है। अब मैं एनआईटी से, आईआईटी से बीटेक करने के बाद में मैं विदेश पढ़ने भी जा सकता हूँ, मैं विदेश की कोई कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, मैं विदेश काम करने भी जा सकता हूँ, मैं अपने देश में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है
यहाँ भी मैं काम कर सकता हूँ। मतलब उस बंदे को ये लग जाएगा कि यार जो अपने उम्र के जो लोग हैं, 21-22 साल के जो लोग हैं, वो अपने पूरे देश में जितने भी 21-22 साल के टैलेंटेड लोग हैं ना, मैं इनमें आ गया हूँ, इस रेस में मैं आ गया हूँ, मैं अब भीड़ में नहीं रहा, अब मैं भीड़ में नहीं रहा। सिर्फ ये जो 1 साल है, इस 1 साल में आपको वो गलतियां हटानी है जो गलतियां आपने 12th के साथ में की थी। हो सकता है कि आप 12th के साथ में 12th पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इस बार आपको कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको हिंदी इंग्लिश इन सब चीज़ों को अभी देखना ही नहीं है। दूसरा हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जेई जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो सोचा ही नहीं। 12th तक आते आते आप लोगों को पता चला, मान लो आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको काफ़ी लेट पता चला होगा जेई का। मेरे को भी 12th के स्टार्टिंग में पता चला था। 11th जो है वो मैंने बहुत नॉर्मल स्कूल से किया, 12th के स्टार्टिंग में जाके पता चला। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके फेलियर के, नहीं होने की, 12th के साथ में नहीं होने की। तो बच्चों देखो, जेई एडवांस्ड एक डिफिकल्ट चीज़ है, जेई एडवांस्ड जो है वो एक डिफिकल्ट चीज़ है। आप थोड़ा सा डर भी सकते हो कि यार होगा या नहीं होगा, बट जेई मेन में तो आप अभी 2022 के पेपर्स में बताऊं तो लगभग 70 से 72% क्वेश्चंस जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से मिलते जुलते थे या एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए थे। और दोस्तों 70% अगर मार्क्स आपने स्कोर किया जेई मेन में तो आपको बढ़िया एनआईटी मिल सकती है। और बढ़िया एनआईटी और आईआईटी में लगभग सेम कंपनीज आती है, लगभग सेम कंपनीज आती है। आप एनसीईआरटी का एकदम अगर आपने निचोड़ लिया, एनसीईआरटी को एक एक जगह से खुद से क्वेश्चंस फ्रेम कर करके एक एक पेज को अगर आपने निचोड़ लिया तो दोस्तों आप एनआईटी में जा सकते हो। आप अगले 5 साल में जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आप देश के उन लोगों में आ सकते हो जो यंग है, टैलेंटेड है और मचाने वाले हैं। जो यंग और टैलेंटेड, जो जस्ट कॉलेज से बाहर आएंगे और अब ये जो लोग हैं ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। एनआईटी और आईआईटी वाले लोग स्टार्टअप करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी करते हैं। आपको अभी तक पता भी नहीं होगा कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस होंगे अगर आपने इस 1 साल को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज किया, पूरी जान लगा दी। तो ये जो 1 साल है ये आपको इतना देगा कि आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा, इतना देगा ये 1 साल। दोस्तों जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा टाइम टेबल इतना सटीक में बनाता था हर दिन का। मैं कोचिंग से निकलते ही साइकिल से आता था अपने पीजी हॉस्टल और मैं पूरे बस सोच के आता था कि इस टाइम से इस टाइम में ये करूँगा, इस टाइम से इस टाइम में ये करूँगा। मतलब टाइम टेबल बनाना मेरा काम था साइकिल पे साइकिलिंग करते वक्त। कोचिंग से घर आते वक्त मैं टाइम टेबल बनाता था। शाम को 6 बजे मैं चाय पीता था। मैं चाय के लिए दूध लेने जाता था और मेरे को 2 या 3 मिनट मेरे को हमेशा लगते थे दूध की दुकान पे जाके वापस आने में। मतलब मेरे को पता था कि इतना ही टाइम लगता है, 2 या 3 मिनट में। मैं फ़ोन पे अपने घर वालों से बात करता था रात को 9 बजे। मेरी बात 60 सेकंड से ज़्यादा होती नहीं थी। बस मैं बोलता था आज मैंने खाना खा लिया है तीनों टाइम और मैंने 6-7 घंटे की नींद ले ली है और पढ़ाई ठीक चल रही है। बस इतनी बात करता था मैं। घर वालों को बोल रखा था कि मेरे नंबर किसी को मत देना आप। मैंने खुद से नए नंबर लिए वहाँ जाके और पूरी जान लगा दी। और मेरे को तो पता भी नहीं था कि आईआईटी में क्या होता होगा। मैं हमेशा जब मैं सोता ना तो उस टाइम मैं ये सोचता था कि यार आईआईटी दिल्ली या मुंबई में, इन दोनों कॉलेजेस में कहीं तो मेरा एक रूम है जिसमें मैं अगले 4 साल रहने वाला हूँ। आपको अपने माइंड में पहले खेल जीतना होगा। आपको हर दिन सोचना होगा कि मेरा एक रूम है आईआईटी में, वहाँ मेरे कुछ अलग दोस्त होंगे, टैलेंटेड लोगों के बीच में रहूँगा, देश के सबसे मेधावी छात्रों के बीच में रहूँगा मैं अगले 4 साल।
मैं हमेशा सोचता था कि यार रूम नंबर क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पे रूम होगा या फोर्थ फ्लोर पे रूम होगा, मेरे रूम की दीवार पे मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या करने वाले हम लोग होंगे। रूम मैं तो इतना दिखता था यार, अगर मुंबई गया तो मुंबई तो सपनों का शहर है, मुंबई कैसा होगा। मैंने अखबार में पढ़ रखा था कि मुंबई में शाहरुख खान वगैरह ये लोग जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनको देखने का मौका मिलता है। और मैंने ये भी सुना था कि आईआईटी मुंबई में वो लोग आते हैं आईआईटी मुंबई के कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स में। तो मैं पूरा का पूरा जो है मेरे दिमाग में उस चीज़ को जी रहा था हमेशा। मैं आपको इतना मैंने जी लिया था कि मैंने ये सुना था कि 2012 में ये क्या होगा, महाप्रलय होगा, सब लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ था। मैं ये सोचता था कि कोई दिक्कत नहीं है, एक साल तो मैं आईआईटी में रह लूँगा। 2011 में मैंने एंटर किया था, तो 2010 में मैं ये सोचता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया, 2012 में पूरी धरती खत्म हो गई, तो अपन तो तब तक एक साल आईआईटी में रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हो भी गई तो इतना आपको माइंड में इतना खुद से पहले जीत पक्की कर लेनी है कि यार अगर मेरे को एनआईटी लेना है तो मुझे 300 में से 210 नंबर लाने हैं, साल के एंड तक ये होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाकी जो भी तुम्हारे दोस्त कॉलेज जिन्होंने ले लिया है उनसे कांटेक्ट बिल्कुल हटा दो, उनसे बात आपको करनी ही नहीं है। सिर्फ अभी खुद से, एनसीईआरटी से, डाउटनट से, आप अगर ये आरंभ बैच ले रहे हो तो हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। अभी के लिए, इस साल के लिए ड्रॉप ईयर में पुराने दोस्तों से बात मत करना, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपको फन करते हुए दिखेंगे कॉलेज में, कॉलेज लाइफ, कॉलेज की फोटोज डालेंगे, आप उनको सोचना ही मत। अभी के लिए आपके दोस्त है फिजिक्स के टीचर, आपके केमिस्ट्री के टीचर, आपके मैथ्स के टीचर, और कोई दोस्त नहीं। घर वालों से आपको बस इतना सपोर्ट लेना है कि आप टाइम पे अच्छा खाना खा लो, बीमार मत पड़ो। तो दोस्तों पूरा आपको पूरा का पूरा जान डाल देना है, एकदम जान डाल दो, बाकी पूरी दुनिया से हट जाओ। और मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने रूम में जब मेरे को 12th के स्टार्टिंग में पता चला कि आईआईटी नाम की कुछ चीज़ होती है, तो मैंने अपने कमरे में पेंसिल से अपने दरवाजे के पीछे आईआईटी लिखा था। पेंसिल से लिखा, क्योंकि पेंसिल से अगर आप लकड़ी पे लिखते हो तो दूर से दिखता नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक एंगल से देखना पड़ता है, तब वो नाम दिखता है। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं पेन से लिखूंगा ना तो बाकी लोग देख लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो लोग मज़े उड़ाएंगे। तो मैं हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दरवाजे के पीछे जाके वो नाम देखता था, और वो नाम मेरे को ही दिखता था, पेंसिल से लिखा हुआ था, छोटा सा आईआईटी। तो आपको इस तरीके से ये सोचना है कि बस मेरे को करना ही है, मेरा जो सपना है, मेरा जो सपना है वो आईआईटी और एनआईटी का है। पूरे एक साल में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सब कुछ भूल जाओ। इवन अगर आपके भाई की शादी भी हो रही है तब भी आप घर से निकल जाओ, भाई साइड में जाके दूसरा रूम ले लो, आप पूरी चीज़ें छोड़ दो। आपको किस प्रकार टाइम टेबल बनाना है, किस प्रकार तैयारी करनी है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही था कि आप एक डिसीजन ले लो फुल फ्लैश्ड। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी आग बची है, मैं पूरा जला दूंगा इस साल, तो दोस्तों ड्रॉप ले लो। आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो कहीं और से कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, बट अपना पूरा का पूरा जो है जोश लगा दो। ये एक साल बहुत बहुत कुछ देने वाला है, इतना कुछ देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कि तैयारी कैसे करना है। चलो बाय बाय।